हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, सोने से पहले उत्तराखंड के डोज में आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 41। जिसने भी इसके पहले भाग नहीं देखे हैं वो देख लें, और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। तो दोस्तों, जैसा नाम हमारा उत्तराखंड ये समाधान यूट्यूब का है, वैसा ही नाम हमारा टेलीग्राम चैनल का भी है, उत्तराखंड समाधान करके। या आप टेलीग्राम पर सीधे सर्च करें, या आप डिस्कशन से लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण हम भाग 41 को, जिसमें हम देखेंगे 10 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, चिरविटला व डुंगरीला किस घाटी के अन्य नाम हैं। मैंने कम्युनिटी बॉक्स में प्रश्न दिया भी है, और वहाँ पर बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया अभी तक। तो दोस्तों, मैंने यहाँ भी आपको दे दिया है कि चिरविटला व डुंगरीला किस घाटी का अन्य नाम है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है हमारा कौन सा, बी, माणा घाटी। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, चिरविटला व डुंगरीला घाटी जो अन्य नाम है वो हमारा माणा घाटी का अन्य नाम है, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, हम क्रौंच द्वार के नाम से हम जानते हैं किसको, माणा को ही। और माणा का जो पुराणों में नाम है हमें, वह मणिभद्रपुरी देखने को मिलता है। मणिभद्रपुरी के साथ आप इसी क्रौंच द्वार को भी आप याद रखें। कभी आगे ना क्रौंच द्वार किसे बोलते हैं, तो माणा को बोलते हैं, या माणा का पुराणों में नाम पूछ देगा मणिभद्रपुरी और कौन सा, क्रौंच द्वार, दोनों याद रखें। और दोस्तों, माणा में एक प्रसिद्ध हमारा मेला लगता है, जिसको हम वामन द्वादशी के नाम से हम इसको जानते हैं। और दोस्तों, माणा की हमारी जो प्रमुख हमारी जनजाति है, होने पर तो भोटिया जनजाति की उपजाति है हमारी, वह है कौन सी, हमारी मारछा उपजाति। और दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि बद्रीनाथ के विष्णु की जो मूर्ति, पद्मासन वाली जो मूर्ति 6 माह के लिए जो कंबल में लपेट कर रखी जाती है ना गर्भगृह में। तो दोस्तों, प्रश्न वहाँ से यह है कि उस कंबल को किसके द्वारा बुना जाता है। तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों, वह जो कंबल बुना जाता है वह मारछा की ही कुंवारी कन्याओं द्वारा बुना जाता है। और अगला प्रश्न इसमें ये बन सकता है कि आपका, कि माणा की प्रमुख फसल क्या है। तो दोस्तों, माणा की जो हमारी प्रमुख फसल है वह हमारी है दोस्तों आलू और काफर। और एक और प्रश्न आपसे बन सकता है कि माणा व सरस्वती का संगम कहाँ पे होता है, सॉरी, माणा व सरस्वती, अलकनंदा व सरस्वती का संगम कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, वह हमारे कहाँ, केशव प्रयाग में होता है, और उस स्थान का हमारे प्रसिद्ध माणा में ही है, अलकनंदा व सरस्वती का संगम। और उसके बाद दोस्तों, भीम पाषाण शिला पुल पूछ देगा आपसे, या अगर मान लीजिए भीम पुल नहीं आया एग्जाम में, या आया कि पाषाण शिला पुल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों हमारे इसी सरस्वती नदी पर हमारा कौन सा, पाषाण शिला पुल है, जिसको हम क्या, भीम पुल के नाम से भी जानते हैं। और भी दोस्तों, माणा के जो प्रमुख हमारे स्थान हैं, कौन सा, व्यास गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, भीम गुफा, और बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति, और घंटा कर्ण का जो हमारा मंदिर है, और वसुंधरा जलप्रपात हमारा कौन सा जो अलकनंदा पे है। ये सभी हमारे जो प्रमुख स्थान है, ये सभी हमारे कहाँ, माणा में हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक माणा से चैप्टर बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। तो आप लोग सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान जरूर रखें। दूसरा प्रश्न है कि कुमाऊं के देवता किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक मैंने दी है, ये 2019 से 2020 के मध्य की कुछ प्रमुख पुस्तकें हमारी, तो ध्यान देना। तो यह जो पुस्तक है कुमाऊं के देवता, यह हमारी किसकी है, यह डी पद्मादत्त पंथ की है। अब थोड़ा जान लेते हैं 2019-20 में जो भी चर्चित पुस्तकें रही। तो दोस्तों, कुमाऊं के देवता जो पुस्तक थी, यह पद्मादत्त पंथ की थी। और एक गगास के तट पर पुस्तक, तो यह किसकी थी, जगदीश चंद्र पांडे की थी। हम दोस्तों जानते हैं कि गगास हमारे बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा रानीखेत है वह गगास नदी के तट पर ही बसा हुआ है। हालांकि नदी बहुत दूर बहती है, लेकिन हमें यही जानने मिलता है कि भाई जो रानीखेत है उसके बगल से नदी कोई बहती है, तो कौन सी, हमारी गगास ही होती है। और खाकी में इंसान, दोस्तों यह जो पुस्तक है हमारे अभी जो वर्तमान में महानिर्देशक है हमारे पुलिस के 11वें जो बने थे अभी, अशोक कुमार, यह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी, खाकी में इंसान। और प्रकृति पथ गाथा पद, एक और प्रसिद्ध पुस्तक चर्चा में आई थी कि प्रकृति पथ गाथा पद किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर सर्वेश उनियाल की हमारी यह पुस्तक है। और एक पुस्तक और है कि रुक जाना नहीं, तो यह पुस्तक दोस्तों किसकी, तापस चक्रवर्ती की।
और एक और पुस्तक काफ़ी चर्चित थी त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरागढ़ का सूरज। अब खैरागढ़ का सूरज डूब चुका है। तो जो जो पुस्तक है दोस्तों थी किसकी, डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट की। अब कोई पुस्तक आ सकती है तो हमारे तीरथ सिंह रावत जी पर आ सकती है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि गढ़वाल का पहला जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था यह कहाँ हुआ था, पूछा गया है। देखिए गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों यह जो हमारा सम्मेलन हुआ था पहला, यह हुआ था हमारे सी दुगड्डा में। अब थोड़ा जानते हुए दुगड्डा में क्या फेमस है। देखिए व्याख्या जब करते हैं ना कि गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में कहाँ हुआ था, हमारे दुगड्डा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, हमारे प्रताप सिंह नेगी थे। प्रताप सिंह नेगी को दोस्तों हम गाड़ी सड़क आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग कमेंट ये करेंगे गाड़ी सड़क आंदोलन प्रताप सिंह नेगी द्वारा कब चलाया गया था। और अगला है कि उत्तराखंड में जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वह दोस्तों जगमोहन सिंह हमारे नेगी थे। और आंदोलन की जो हमारी प्रथम बैठक होती है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड आंदोलन की जो प्रथम बैठक होती है कहाँ होती है, हमारी डाडा मंडी में ही होती है। और अगला प्रश्न है कि पृथक राज्य बनाने की जो मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठी थी, तो वह दोस्तों अधिवेशन था श्रीनगर का हमारा विशेष अधिवेशन, या कांग्रेस का श्रीनगर विशेष अधिवेशन, जो कि हुआ था 5-6 मई 1938, और जिसकी अध्यक्षता जो हमारे कर रहे थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ छोटी सी बात एक और है, गढ़वाल का बारदोली कौन सा, हमारा गुजड़ू, और कुमाऊं का बारदोली हमारा कौन सा, सल्ट। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह कौन सा, बी पौड़ी। तो दोस्तों थोड़ा बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल पर। देखिए उत्तराखंड का पलायन आयोग का जो मुख्यालय हमारा कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में ही है। और दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड में अगर कोई सर्वाधिक पलायन आज करने वाला जिला बना है तो हमारा कौन सा दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल ही बना है। आयोग का मुख्यालय भी पौड़ी गढ़वाल में है, और हमारे जो पलायन कर रहा है सर्वाधिक हमारा कौन सा, पौड़ी गढ़वाल ही है। अगर दोस्तों एक प्रश्न आपसे घुमा के पूछ दिया जाए ना कि उत्तराखंड से सर्वाधिक विदेश में पलायन करने वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों आप ठोक के बोलना होगा कौन सा, उधम सिंह नगर है। और अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला हमारा कौन सा, पौड़ी गढ़वाल ही है। और सर्वाधिक आबाद वाला कोई गांव है दोस्तों कौन सा, हमारा पौड़ी गढ़वाल ही है। देखिए इतना पलायन करने के बाद भी आज भी लेकिन पौड़ी हमारा क्या है, सर्वाधिक आबाद वाला गांव है और सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला गांव भी है। और बात करते हैं सर्वाधिक ब्लॉक कहाँ है हमारे, तो भी पौड़ी गढ़वाल में है। कुल कितने हैं, तो दोस्तों 15 हमारे ब्लॉक हैं। और बात करते हैं गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों लैंसडाउन में ही है, आपको पता होना चाहिए। और बात करते हैं दोस्तों देखिए बात करते हैं पौड़ी की ना, देखिए पौड़ी बहुत कुछ है अपने आप में, लेकिन पौड़ी की स्थिति पलायन की वजह से थोड़ा सा डगमा चुकी है, लेकिन है बहुत कुछ। आज जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, देखिए वर्तमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जो भूतपूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, वर्तमान जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका संबंध भी हमारे पौड़ी से ही है। आप अच्छे अच्छे नाम ले लीजिए, सब हमारे पौड़ी से होंगे। और बात करते हैं दोस्तों कि सबसे ऊँचा स्टेडियम हमारा कहाँ है, राष्ट्रीय स्टेडियम हमारा कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में ही है। और हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय हमारा कहाँ, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। और दोस्तों मोलाराम चित्र संग्रहालय हमारा कहाँ, जो श्रीनगर है, कहाँ हमारे पौड़ी गढ़वाल में ही है। और गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा घुड़दौड़ी जो है हमारा, ये भी कहाँ हमारे पौड़ी गढ़वाल में ही है। पांचवा प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव की पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसलिए बनेगा क्योंकि भाई हम जब बात करेंगे ना कि बसंत देव की, तो तब यह प्रश्न बन सकता है। तो इनका दोस्तों नाम था सी राजनारायणी देवी। अब थोड़ा व्याख्या करेंगे। देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक बसंत देव की पत्नी का नाम राजनारायणी देवी था। और अब महत्वपूर्ण हम कार्तिकेयपुर वंश में जितने भी कुछ राजा हुए उनके पत्नियों के नाम जो मुझे उल्लेख में मिले मैं आपको सभी बताऊंगा। जैसे कल्याण राजा अधिराज देव की पत्नी का नाम, क्योंकि हम कल्याण राज को अधिराज देव के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी पत्नी थी कौन, हमारी लद्वा देवी। और दोस्तों निम्बर देव की पत्नी का नाम क्या था, तो निम्बर देव की जो पत्नी का नाम था दासू या नाथू देवी था। और इष्टगण की देवी का नाम था दोस्तों, इष्टगण की पत्नी का नाम वह था धरा देवी। और ललित सूर्यदेव की पत्नी का नाम था हमारा कौन सा, लया देवी व सामा देवी। क्योंकि ललित सूर्यदेव की दो पत्नियां हमें देखने को मिलती हैं, जो कि ललित सूर्यदेव हमारा सबसे प्रतापी शासक हुआ कार्तिकेयपुर वंश का ना, तो उसमें हमारा इनकी दो पत्नी थी, एक लया देवी, दूसरी कौन थी, सामा देवी। और सरोड़ादित्य की पत्नी का नाम था दोस्तों सिंधवली देवी। और इच्छर देव की पत्नी का नाम था सिंधु देवी। और देशव देव की पत्नी का नाम था
पज्झल देवी। अब दोस्तों क्या ऐसे प्रश्न बन सकते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए इतने अच्छे एग्जाम की तैयारी करें बीडीओ बीपीडीओ पटवारी की, तो वहाँ पर पूछा जाता है भाई बसंत देवी की पत्नी का क्या नाम था, इष्टगण की पत्नी का क्या नाम था, ये कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए थे हमारे, ललित सुदेव की पत्नी का क्या नाम था, ठीक, क्योंकि जो सामा देवी इन्होंने बहुत सारे मंदिरों के लिए भूमि दान भी किया था। छठा प्रश्न है कि ग्वारेखिया गुफा की खोज किसने की थी? बड़ा आसान सा प्रश्न दे दिया मैंने आपको एक। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो हमारा कौन सा, डी राकेश भट्ट। अगर यही बात करता कि लाखों डायरी खोज किसने करी, तो महेश्वर प्रसाद जोशी हो जाता हमारा, एमपी जोशी। अगर यहीं पे करता कि फड़का नौली पेड़शाले खोज किसने की, तो वहाँ पे कौन सा हमारा यशोधर मठपाल जी हो जाते। इसका जो सही आंसर हमारा डी है। अब थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ी बहुत बातें, ज़्यादा नहीं, कि भाई ग्वारेखिया गुफा की खोज राकेश भट्ट ने की थी। और जो हमारा ग्वारेखिया गुफा है कहाँ है, तो डुंगरी गांव में है। और कहाँ पे है तो मैंने लिखा नहीं है, चमोली की बात होती है दोस्तों, तो चमोली में है। और नदी दोस्तों, नदी की जब बात करते हैं तो अलकनंदा नदी इसके आसपास से बहती है। और यहाँ से कैसे शैल चित्र मिले हैं, तो दोस्तों पशुचारक संस्कृति के शैल चित्र यहाँ से हमारे मिले हुए हैं। और जो चित्र मिले हैं वो पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग से चित्रित अंकित है, हमारे चित्र अंकित हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ के चित्र हैं वो लाखों गुफा से अधिक चटकदार हैं। अगर पूछ लिया जाए ना कि भाई किस किस शैलाश्रय की हमारे जो चित्र अधिक चटकदार हैं, तो आप बिल्कुल बोल देना कौन सा, हमारा ग्वारेखिया गुफा। सातवां प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड में जो नाम दिया गया है वह क्या, हमारा कौन सा, कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मांचल दिया गया है। और थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए कि व्याख्या जब करते हैं ना, कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड में क्या कहा गया है, तो दोस्तों कुर्मांचल कहा गया है। और प्राकृत में क्या कहा गया, तो उसको कुमू कहा गया है। और हिंदी में हमारे कुमाऊं को दोस्तों कुमाऊं ही कहा गया है। अगर आपसे पूछे ना कि कुमाऊनी में कुमाऊं को क्या कहा है, तब भी इसको कुमाऊं ही कहा है। और मुस्लिम लेखकों ने दोस्तों इसको क्या कहा है, इसको हमारा कुमाऊं ही कहा है। आठवां प्रश्न है कि कविराज किन का उपनाम था? दोस्तों ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो कविराज दोस्तों जो उपनाम था यह था हमारे किनका, सी रामदत्त पंत का। क्यों चर्चा में लेके आया हूँ, अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए कविराज जो उपनाम था रामदत्त पंत का हमारा उपनाम था। और रामदत्त पंत एक दोस्तों प्रसिद्ध हमारे कहते हैं वैद्य थे। इसलिए अब प्रश्न बनता है कि भाई आज अगर रामदत्त पंत का संबंध किससे है, क्या है भैया, एक हमारे प्रसिद्ध वैद्य हैं जिनका जन्म हमारे कहाँ, रानीखेत में हुआ था। ये इसलिए बहुत दोस्तों प्रसिद्ध हैं, क्यों, वैद्य के लिए। नवा प्रश्न है कि मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों बार बार ये प्रश्न लेके आऊँगा मैं, क्यों लेके आऊँगा, क्योंकि भाई ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम बनते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी 2005। अब थोड़ी सी बात जान लेंगे, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, वो कब, 2005 में मिला था। क्यों मिला था? क्यप उपन्यास के लिए मिला था। अब इनके कुछ प्रमुख उपन्यास थे, जैसे कि कुमाऊनी उपन्यास कौन सा, क्यप और कसब। और कुछ ऐसे उपन्यास दोस्तों और चर्चा में होते हैं, जैसे कि कुरु कुरु स्वाहा, नेताजी कहीन, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, हरिया हरकुलिस की कहानी, कौन हूँ मैं, बुनियाद, बातों बातों में, एक दुर्लभ व्यक्तित्व और हमजाद। दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्दी पता क्यों बोला हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल ही यह वीडियो दे रखी है मनोहर श्याम जोशी पर। मैंने इसलिए दी क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जिसने भी नहीं देखी है प्ले स्टोर में जाएँ, वहाँ पर कवि परिचय में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको बढ़िया करके देख सकते हैं। हम जान सकते हैं मनोहर श्याम जोशी कहाँ से थे, इनका क्या संबंध था, क्या क्या इन्होंने किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक बार आप प्ले स्टोर में जाएँ, वहाँ से आप इसको देख लें, जिसने भी नहीं देखी। बहुत बढ़िया करके मैंने आपको पूरा वहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश की है। 10वां प्रश्न है कि चंद्रवंश के समय बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो दोस्तों जो हमारा कर था कि बरसात के समय, तो दोस्तों वह था हमारा कौन सा, डी हिलियानी अधूल। शॉर्ट में जानेंगे फिर कि हिलियानी अधूल दोस्तों बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था, पहली बात। और कटक, तो मैंने कटक यहाँ दिया ना, कटक दोस्तों सेना के लिए लिया जाने वाला प्रमुख हमारा कर था। और खैनी कपली दोस्तों, यह दोस्तों कुली बिगाड़ से संबंधित हमारा प्रमुख एक कर होता है चंद्रवंश में। और जूलिया दोस्तों हमारा वह कर था जो नदी के पुलों पर लगाया जाता था। तो ये थे हमारे दोस्तों महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। बाकी साथ बनाए रखें। कैसा रहा आपका स्कोर एक बार जरूर कमेंट करें। भाई कैसे आपको यह सीरीज लग रही है, तो एक बार जरूर मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट और शेयर करना दोस्तों आपका एक, मेरा कर्तव्य आपको देना है, आपका कर्तव्य इसको आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।